वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प भारत यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चल रहे हैं। मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है, तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सा जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सा सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउन्स मिले। क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिदीन गारू, आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको वो छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गोवा आएंगे सर। 5 गोवा में 5 गोदाम बनाई सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिदीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही है सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही है, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही है सर। किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही है सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंट को देते सर। डेली वेज रेंट को देते सर। इससे जब पानी नहीं हैगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते। किसान भाइयों को शीप, डायरी, दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को। ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा बारिश पड़ते टाइम पे अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिदीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर। किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट टू सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में मोहिदीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। सर तो ये किसान
पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। दो में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना है वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग्स रखते सर, इफको इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर, अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें साइल टेस्टिंग कराते सर एवरी मंथ, अप्रैल में जून में साइल टेस्टिंग कराते सर। हेल्थ कार्ड्स देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ एक हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजॉल चलते हैं, उनको जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुशया जी कैसे हैं? अच्छा है। मेरा नाम डियर फुआरात है, वो हाइडल डिस्ट्रिक्ट दूसरान से बैठा है। अच्छा सुशया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक हाँ, ये चीज ना तो ना आपको कैसे दुआ वो ना चिंचिन जो सौथी के चाहते वेजिटेबल लाते। सर सबसे पहले हम ऑनरेबल अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। कुबेर शोया जो है आइजॉल दुपलांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं और जिसमें ये अदरक और मीजो मिर्ची
और जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी एक खेती करते हैं। अच्छा सोया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का, और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना तो खाएंगे लाख में नहीं तो आपको खुशी दुआ। अरे आप उनको पूरा बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, एक दो वाक्य मत बताइए। आप फिर से माइक लेके सबको बताइए। मैंने उनको अभी बताया है, आपने जो पूछा है उनको फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनका तो हम लोग सुनते सर वो सबसे पहले कहना चाहते हैं जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है। आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं जो दिल्ली से कंपनी है, इनको बात करती है, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए, और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं। तो ना ही इनकम वेलखा omchina ऑर्गेनिक फार्मिंग लुटनाखा इंजात वेदा इनकम omchina तो ना इंगे स्टेटस होगा। अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं? और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? इच्छों में खा खोयांगे जो achina चार खोयांगे तंबे रिजर्व पे लिखा चुमे वेलखा आइते That's a bad one. And look at the people market up. That's Valentina. आइसो में जो सबसे बड़ी मार्केट है वहां पे इनकी वेजिटेबल जाती हैं। जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी, जब से जैविक खेती की तरफ इन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है सर। सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं, अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी नमस्कार। प्रजापति जी,
जी, मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के बगल के गांव से बोल रहे हैं? जी, मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं, पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं। कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मैं मुखिया है, 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है। उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने भी हमारे हस्तशिल्पी इसमें कार्यरत हैं, सबको दिया गया है। और साथ ही साथ ODOP योजना के अंतर्गत अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शनी लगती है, आपके दिल्ली प्रगति मैदान में, नोएडा में, लखनऊ में, वहाँ बारी बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है। अच्छा लक्ष्मी जी, योजनाएं तो हमारे देश में कोई नई विषय नहीं है। हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती है। पहले की सरकारों की योजनाएं और आज जब डबल इंजन की सरकार है, तो क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, पहले तो हम खुद किसान हैं, मैं किसान हूं और लाभ भी लिया हूं ग्राम पंचायत से स्वच्छ शौचालय का, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूं, ODOP का लाभ ले रहा हूं। तो पहले की जो सरकार थी, मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था। आज जो योजनाएं हैं, पेपर में पढ़ करके अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है, कौन पुरानी लागू हो रही हैं, क्या हमें करना, हमारे लायक क्या है, उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? क्या पूछे? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी जहाँ आ जाती है, उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी जी। आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा, अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? जी सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक माल
जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर, अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंड वर्क है। हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ाई नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी एक ये म्यूजिक मैन आपको अरे दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है, ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर। अब तो ये जो हमारे आप जिस समाज से हैं, जी पीएम विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गांव में? जी जी सर, जी जी, विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है। क्या क्या योजना का पता चला आपको, बताएंगे? विश्वकर्मा योजना में ये बढ़ईगिरी है और लोहारगिरी है, राजगीर है, ये सारे लोगों को उसमें फायदा मिलता है। टूल किट, औजार वगैरह सब दिए जाते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है जी। वो आधुनिक टूल और जी। आधुनिक ट्रेनिंग, जी क्योंकि नई डिजाइन बने, नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे, जी इसके लिए हम बल दे रहे हैं। और आप जी। जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त जी। होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना, सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाए तो हम दुनिया में छा सकते हैं। इसलिए जी सर। पीएम विश्वकर्मा है। तो आप अपने जी। समाज के लोगों को जरूर बताइए। जी, मैं सर संक्षिप्त में अपना परिचय भी देना चाहता हूँ आपके हाँ, सामने। बताइए। मेरे 2 बेटियां, 2 बेटे हैं और 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है। 80 में मैंने ग्रामीण बैंक की नौकरी ज्वाइन किया और 86 में मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एशिया रीजनल वर्कशॉप ढाका में मेरा चयन हुआ जाने का, और मैं वहां जा करके अपने इस कला का सजीव प्रदर्शन किया और वहां की मैम, प्रधानमंत्री और उच्चायुक्तों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 88 में मैं बैंक से रिजाइन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजीकरण कराया जो 1860 एक्ट चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र की स्थापना है। और उसके थ्रू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर से 4 बार महीने भर की ट्रेनिंग टेराकोटा में बच्चों को दिया, जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद 1993 में मैं गणेश भगवान की रथ पर, अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया। 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूँ। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और वो समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में पूर्ति कर दिए, और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली जिसमें 50% सब्सिडी, और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद 2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत